हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। कलम का सिपाही के लेखक हैं शिवानी, अमृत राय, शांति जोशी या फिर सत्यानंद अग्निहोत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखा गया एक जीवनी है। इस जीवनी के लिए इनको 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, पंत की जीवनी के लेखक हैं अमृत राय, शांति जोशी, शिवानी या फिर शरद चंद्र। इसका आंसर हो जाएगा शांति जोशी। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास, सत्यदेव परिवाचक या फिर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेरी कहानी के रचनाकार हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक या फिर नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे 1934 और 35 के बीच में जेल में लिखा था। इसका पहली बार प्रकाशन 1936 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता की खोज के आत्मकथाकार हैं सत्यदेव परिवाचक, श्याम सुंदर दास, भवानी दयाल सन्यासी या फिर अमृत राय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सत्यदेव परिवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित को चिन्हित कीजिए। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, सिंहावलोकन यशपाल, अर्धकथा चतुर्सेन शास्त्री। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अर्धकथा। मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांस्कृत्यायन की है, ये सही है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी का है और यशपाल का सिंहावलोकन है। इसमें पूछा है जो गलत सुमेलित है, तो इसमें आपका आंसर 4 हो जाएगा। अर्धकथा ये चतुर्सेन शास्त्री जी का नहीं है, यह हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। ये बनारसी दास द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चन की कौन सी आत्मकथा नहीं है? क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, उपर्युक्त सभी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र पर उनकी जीवनी कलम का मजदूर किसने लिखी है? दूधनाथ सिंहरन, मदन गोपाल, शिवानी या फिर गंगा प्रसाद पांडे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मदन गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। बचपन के 2 दिन आत्मकथा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, देवराज या फिर देवराज उपाध्याय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4 देवराज उपाध्याय। अगला प्रश्न है, निराला पर महाप्राण निराला कृति किसने लिखी? दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या फिर गंगा प्रसाद पांडे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4 गंगा प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद घर में जीवनी के रचनाकार हैं शिवरानी, शिवानी, अमृत राय या फिर गंगा प्रसाद पांडे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिवरानी। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी का ये रचना है। अगला प्रश्न है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पर जीवनी आवारा मसीहा लिखी गई, इसके लेखक हैं नागार्जुन, विष्णु प्रभाकर, यशपाल या फिर अमृत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक किसने लिखी? चंद्रशेखर शुक्ल, रामकमल राय, राजकमल या फिर गोपाल राय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राजकमल।
रामकमल राय नहीं बल्कि राजकमल इसके लेखक हैं। शिखर से सागर तक के लेखक राजकमल जी हैं और ये जीवनी अज्ञे के बारे में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष है 1964, 1962, 1982 या फिर 1974। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1974। यह जीवनी बंगाल के प्रसिद्ध लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय पर लिखा गया है, उन्हीं के ऊपर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिशाहारा, दिशा की खोज व दिशांत किस जीवनी के 3 पर्व हैं? आत्महंता आस्था, शिखर से सागर तक, आवारा मसीहा या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि सेतु है श्री राम द्वारा समुद्र पार करने पर लिखा गया खंडकाव्य, शरतचंद्र चट्टो पर लिखी जीवनी, बंग कवि रविन्द्रनाथ टैगोर पर लिखी जीवनी या फिर बंग कवि काजी नजरुल इस्लाम पर लिखी जीवनी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बंग कवि काजी नजरुल इस्लाम पर लिखी गई जीवनी। अगला प्रश्न है, मेरी आत्मकथा के आत्मकथाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उपेंद्रनाथ अश्क, सत्यदेव परिवाचक या फिर यशपाल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, यौवन के द्वार पर आत्मकथा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन, देवराज या फिर देवराज उपाध्याय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा देवराज। अगला प्रश्न है, अपनी खबर के आत्मकथाकार हैं यशपाल, धर्मवीर भारती, पांडे बेचन शर्मा उग्र या फिर इलाचंद जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, आधे सफर की पूरी कहानी आत्मकथा के रचनाकार हैं कृष्णचंद्र, राम कुमार शर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर अमृतलाल वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न आत्मकथाओं में से एक जोड़ा गलत है, उसे बताइए। मेरे 7 जन्म, हंसराज रहबर, मेरी जीवन वृत्तांत राजेंद्र बाबू, मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज, जिंदगी का सफर बलराज मधोक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेरा जीवन वृत्तांत राजेंद्र बाबू। इसके मेरी जीवन वृत्त इसके रचनाकार मोरारजी देसाई जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न यात्रा वृत्तांतों में से एक गलत है। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश, राह बीती यशपाल, एक बूंद सहसा उछली नरेंद्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एक बूंद सहसा उछली नरेंद्र। एक बूंद सहसा उछली ये नरेंद्र की नहीं बल्कि अज्ञेन जी की रचना है। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार हैं अज्ञेन, शमशेर बहादुर, प्रभाकर माचवी या फिर नरेंद्र शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेन। गौरी नजरों में हम यात्रा वृत्तांत संकलन के संकलनकर्ता हैं प्रभाकर माचवे, देवराज अज्ञे या फिर हंसराज रहबर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न देखते हैं, चौड़ों पर चांदनी 1964 के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, देवराज, निर्मल वर्मा या फिर हंसराज रहबर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं के रचनाकार हैं अज्ञे, रामतरस मिश्र, शमशेर या फिर नगेंद्र। इसमें आपका आंसर हो जाएगा नगेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं,
धुंध भरी सुर्खी यात्रा वर्णन के लेखक हैं रामदरस मिश्र, यशपाल, गोविंद्र मिश्र या फिर प्रभाकर क्षोत्रिय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न है शिवालिक की घाटियों में के रचनाकार हैं डॉक्टर रघुवंश, विद्यानिधि सिद्धांतालंकार, चंद्रगुप्त विडेकर या फिर मोहन राकेश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विद्यानिधि सिद्धांतालंकार। अगला प्रश्न है निम्न में से एक गलत जोड़ा है नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन, 10 दीवारें जगदीश चंद्र माथुर, गोरकी के संस्मरण इला चंद्र जोशी, जिनके साथ जिया अमृतलाल वर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जिसके साथ जिया अमृतलाल वर्मा। ये जोड़ा गलत है। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन जी का है, 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का है, गोरकी के संस्मरण इलाचंद जोशी जी का है, जिसके साथ जिया ये अमृतलाल वर्मा जी का नहीं है बल्कि ये अमृतलाल नागर जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, लक्ष्मीपुरा, बंगाल का अकाल या फिर पहाड़ों में प्रेममय संगीत। इसमें आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा ये हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है लक्ष्मीपुरा के रचनाकार हैं शिव कुमार मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, शिव कुमार शर्मा या फिर शिवदान सिंह चौहान। इसमें आपका आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा के लेखक शिवदान सिंह चौहान जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फाइल और प्रोफाइल पत्र साहित्य के रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, शिव मंगल सिंह सुमन, विजयेंद्र स्नातक या फिर नामवर सिंह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है अनुभूति के साथ पत्र किसकी निजी संपत्ति है नामवर सिंह, सरनाम सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर विजयेंद्र स्नातक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विजयेंद्र स्नातक। अगला प्रश्न देखते हैं शबनम के रचनाकार हैं शांति प्रसाद वर्मा, दिनेश नंदिनी डालमिया या फिर दिनेश नंदिनी चौरडिया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दिनेश नंदिनी चौरडिया। अगला प्रश्न है तूफानों के बीच किस विधा की रचना है रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण या फिर आत्मकथा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है तूफानों के बीच के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर, यशपाल, धर्मवीर भारती या फिर रांगे राघव। इसमें आपका आंसर हो जाएगा रांगे राघव। अगला प्रश्न है मौक्ती कमाल के रचनाकार हैं शांति प्रसाद वर्मा, दिनेश नंदिनी डालमिया या फिर दिनेश नंदिनी चौरडिया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दिनेश नंदिनी चौरडिया। अगला प्रश्न है छड़ बोले कड़ मुस्काए रिपोर्टाज के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, शिव मंगल सिंह सुमन, भदंत आनंद कौशल्यायन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। अगला प्रश्न है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, श्रीमंगल सिंह सुमन, अभंद आनंद कौशल्यायन या फिर शमशेर बहादुर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। अगला प्रश्न है लड़ेंगे हजार साल रिपोर्टाज के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, शिवमंगल सिंह सुमन, शिव सागर मिश्र या फिर शमशेर बहादुर सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा शिव सागर मिश्र। अगला प्रश्न है जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, शिवमंगल सिंह सुमन, फड़िक्कर नाथ रेणु या फिर शमशेर बहादुर सिंह।
इसका सही आंसर हो जाएगा फणिक्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिवमंगल सिंह सुमन, फणिक्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा फणिक्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज लेखक के जनक माने जाते हैं शिवदान सिंह चौहान, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय या फिर शिवसागर मिश्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान जी ये हिंदी रिपोर्टाज विधा के जनक हैं। इनके रिपोर्टाज को लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस रिपोर्टाज रचना में बंगाल के दुर्भिक्ष व महामारी का चित्रण हुआ है? प्लाट का मोर्चा, दुखियों के बीच, तूफानों के बीच या फिर जिन्होंने जीना जाना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तूफानों के बीच। तूफानों के बीच में बंगाल के अकाल का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसके लेखक रांगे राघव जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर और गरीब नाम का रिपोर्टाज संग्रह किसने लिखा था? शिवदान सिंह चौहान, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामनारायण उपाध्याय या फिर शिवसागर मिश्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामनारायण उपाध्याय। अगला प्रश्न है, नेफा की एक शाम नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक हैं अज्ञेय, यशपाल, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री या फिर नागार्जुन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, चंपारण में महात्मा गांधी किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रिपोर्टाज, संस्मरण या फिर जीवनी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आत्मकथा। चंपारण में महात्मा गांधी ये आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यात्रा के पन्ने नामक रचना किसने लिखा है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांस्कृत्यायन या फिर हरिशंकर परसाई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। यह यात्रावृत्त विधा की रचना है। यह रचना हमारी संस्कृति, भूगोल और इतिहास के बारे में परिचित कराती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला यात्रावृत्त कौन सा है? मेरी तिब्बत यात्रा, माटी की मूर्तें, सरयू पार की यात्रा या फिर बंदी जीवन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सरयू पार की यात्रा। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज विधा की भाषा से प्रभावित होकर हिंदी में आई फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन या फिर रूसी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। रिपोर्टाज की विधा से प्रभावित होकर हिंदी में अंग्रेजी का प्रवेश हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिपोर्टाज लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल मनोरंजन करना, घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।